स्मरणीय हो जाता है। अच्छा कर्म करने वाले का नाम लिखित हो जाता है। और ऐसा कर्म जहाँ पर सब लोगों का हित हो, सब लोगों के परोपकार की बात हो, वह कर्म धन्य हो जाता है। इसलिए संतों की वंदना की जाती है। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देने वाले का नाम अमर हो जाता है। उनका हृदय द्रवित होता है। संतों का हृदय खागी संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत जानते हो, मक्खन है। मक्खन को ताप दोगे तब पिघलेगा, लेकिन संत महात्माओं का दुख है, मन है, वो दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी न पर कहीं न जाना। निज परताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवई संत दुगुनीता। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। हमारा भी जीवन परोपकार के लिए हो जाए, नहीं, क्योंकि इसी को धर्म कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, अब कहीं संत जान गोविंद। परोपकाराय सताम विभूतया। नदियों का जल बह रहा है, नदी से अपने जल को स्वयं पीते हैं क्या? है नहीं। परोपकाराय भांति नद्या, अपरोपकाराय फलंति वृक्षा। वृक्ष भी परोपकार के लिए फल देते हैं, और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः। गौ माता परोपकार के लिए दूध देती है, स्वयं नहीं पीती। तो वृक्ष का जीवन परोपकार के लिए है, गौ माता का जीवन है, नदी जो है परोपकार के लिए बहती है, तो मनुष्य का जीवन भी परोपकार के लिए होना चाहिए। परोपकाराय सताम विभूतया। हम अच्छा कर्म करें, किसी का उपकार हो जाए, केवल अपना हित नहीं, परोपकाराय सताम विभूतया, तब उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये सब जितने सब यज्ञ आदि हो रहे हैं, सब परोपकार के लिए, दूसरे के हित के लिए, सबके हित के लिए, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना से माँ के चरणों में आराधन कर रही है, भजन पूजन चल रहा है कि मैया सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको शक्ति दीजिए, सबके घर में आपका भंडार भरपूर रहे, सब सुखी हो जाएं। इस भावना से माँ के चरणों में हम लोग आराधना कर रहे हैं। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सप्तशती, जिसको 700 श्लोक है, तो दुर्गा सप्तशती का यहाँ पर पाठ हो रहा है विद्वानों के द्वारा। 100 पाठ होगा, तो इसलिए हर एक जो है श्लोक में सुंदर भगवती को आहुति दी जाती है। आहुति देने से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आपको भोजन मिले तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, तो आहुति प्रेम से श्रद्धापूर्वक भगवती को समर्पित किया जा रहा है, वो भगवान को भगवती को प्राप्त हो जाता है। लोग तर्क करते हैं कैसे मिल जाएगी, कहाँ मिलेगा? तो भैया मंत्र के द्वारा भगवती को प्रदान किया जाता है। जैसे आप जो है कहीं पत्र भेजते हैं ना, तो पत्र में पता लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, मकान नंबर लिखा रहता है। ये लौकिक व्यवस्था है, नहीं, वहाँ पर पत्र प्राप्त हो जाता है। हमारी भगवान की भगवती की व्यवस्था अलौकिक व्यवस्था है, इसमें चिंता संदेह नहीं करना कैसे मिलेगा है। इस प्रकार से श्रद्धा से दिया हुआ है। पितरों को पिंडदान करते हो, तर्पण करते हो, लोग तर्क करते हैं कैसे मिलेगा। तो भैया शास्त्रीय परंपरा के विधान के अनुसार अपने पितरों को प्राप्त हो जाता है। पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अरे तू अच्छा कर्म कर रहा है। भगवती जगदम्बा जो है इस आहुति से प्रसन्न होकर के सब लोगों की कल्याण की कामना से आशीर्वाद देती। बोलो जगदम्बे मैया की जय। शुभ कर्म करोगे तो भगवान जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाली। मन को विशुद्ध करो, मन को पवित्र करके भगवान को भगवती को अर्पण करोगे तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि निर्मल मन जन सोई पावा,
छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र को प्रत्याग करके निर्मल मन से भगवान की भगवती की आराधना करोगे तो जीवन धन्य हो जाए, भगवती कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो करुणा निधान कृपा के सिंधु है। उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, लेकिन भगवान की भक्तों की भावना के अनुसार को फल प्रदान करते हैं। यद्यपि समनहि राग नरोसु गायिन पाप पुण्य गुण दोषु तदपि करहि सम विषम विहारा अभगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्तों के मन की भावना के अनुसार को फल की प्राप्त होती है। भगवान में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, तुम्हारा जैसी भावना होगी भैया उसको अच्छी फल की प्राप्त होगी। ये तुम्हारे मन का विकार है जो फल लेने में त्रुटि हो जाता है। भगवान तो हैवी करुणा निधान है, वहाँ तो करुणा की सिंधु है, इसलिए उनके प्रति ऐसा न सोचना हमारे प्रति भगवान ने क्या कर दिया। आपकी भावना के अनुसार फल की प्राप्त होती है ना। तो इस प्रकार माँ जगदम्बा के चरणों में आराध्या जो है गए प्रेम से करो, तत्परता से करो, लगन लगा कर करो, मन लगा कर करो, क्योंकि मन ही कारण है। मन को एकाग्र करने का उपाय है, बार बार उसको स्मरण करते रहो, प्रयास करते रहो। मन जो है इधर उधर भटकता है, उसको खींच के लाओ। कहाँ भटक रहा है रे? मन एवं मनुष्यानां कारणम मन मोक्ष, यो मन ही बंधन और कारण का मोक्ष का कारण है मन। भगवान भी कहते हैं अर्जुन मैं मानता हूँ चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह ने वायु दुष्करम। वायु के समान उसको बंधन में करना दुष्कर है, लेकिन उसको अभ्यास करोगे, अभ्यास योग युक्तेन वैराग्येन गृह्यते। अभ्यास करते रहोगे तो वैराग्य की प्राप्त हो जाएगी, चल स्थिर हो जाता है। जैसे एक बंदर है, बंदर को पकड़ने का प्रयास करोगे और ज्यादा चंचल हो जाता है, भागता है, दौड़ धूप इधर उधर करता है, तो कब तक भागेगा, उसके पीछे पड़े रहो, अंत में बंदर थक जाएगा और बंधन में पकड़ में आ जाएगा। वैसे ही मन बड़ा चंचल है, आराधना के द्वारा भजन के द्वारा उसको ऊर्ध्वगामी बनाओ, भगवान की ओर प्रेरित हो जाए, भगवान के चरणों में भगवती के चरणों प्रेम बन जाए, स्थिर हो जाए, तो मन जो है स्थिर होकर के भगवती के चरणों में लग जाता है। इसलिए निरंतर योगी मुनि महात्मा ध्यान धारणा समाधि के द्वारा अनंत काल तक के तपस्या करते हैं मन को समाहित करने के लिए। इसलिए कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहित ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त अमरात्मा महात्मा भी ध्यान धारणा समाधि को छोड़कर कथा में मन को लगाते हैं। जानते हो ना, भगवान के परम भागवत भक्त सुखदेव जी महाराज को ध्यान लग गया था, घर बार छोड़ करके निकल गए व्यास जी महाराज को आश्रम में अकेले छोड़कर, ध्यान अवस्थित हो गए। तो सामान्य तो सुखदेव स्वामी है नहीं, माँ के घर में ही भगवान का दर्शन किया था, वो गर्भ से बाहर आए। कथा सुनने वाले परीक्षित भी पैसे श्रोता, माँ के घर में उनको दर्शन हुआ। उत्तरा महारानी घर में परीक्षित पड़ रहे थे, तो उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो है वहां पर बाण का संधान हो गया। उत्तरा महारानी त्राहिमाम भगवान योगेश्वर कृष्ण जी मेरी बालक की रक्षा कीजिए। वहां भगवान जो है वासुदेव भगवान कृष्ण रक्षा करने के लिए पहुंच गए। अश्वत्थामा का बाण निष्फल हो गया, और भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके न कोई, मारन बाका कर सके जो जग बेरी होए। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। ऐसा विश्वास होकर के भगवान की आराधना करोगे। अश्वत्थामा के बाण निष्फल हो गए, उनके सामने भगवान जो है दर्शन दिए। तो हर एक प्राणी के कई जन्मों का ईश्वर माँ के गर्भ में होता है, कई जन्मों का ईश्वर होता है। और प्रार्थना कर दे भगवान मैंने आपका भजन नहीं किया, इसलिए फिर मेरे को माँ के गर्भ में आना पड़ा। कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक काल चक्र चल रहा,
कर्म के कारण भिन्न भिन्न योनियों में जीव को जाना पड़ता है। तुम आगे कर्म में तो कई जन्मों की स्मरण होता है, कहता है प्रभु मैं भटक गया, आपका स्मरण नहीं किया। ये जीव मात्र का लक्ष्य है परम मोक्ष प्राप्त कर लेना, ऐसा कर्म नहीं किया, फिर मेरे को माँ के गर्भ में आना पड़ गया। तो मैं आपसे प्रार्थना कर दो भगवान मुझे गर्भ से बाहर कर दो, मैं आपका भजन करूंगा। ये जीव माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है। उत्तरा महारानी गर्भ में परीक्षित थी महाराज, जिनको विष्णुराज कहते हैं। विष्णुराज भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित होने पर उनका नाम विष्णुराज पड़ा। और जो गर्भ में भगवान का दर्शन किया था, अब गर्भ से बाहर आने पर जिस किसी को देखता वो ही तो नहीं है, वही भगवान तो नहीं है। ऐसा परीक्षित, लोकान परीक्षित, इसलिए उसका नाम परीक्षित बढ़ गया। तो दोनों भागवत भक्त हैं। कथा सुनाने वाले सुखदेव स्वामी भागवत भक्त है, जो माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन किया, तब बाहर आया। मेरी माया आपको, मेरी आपकी माया मेरे को मत व्यापेगा, तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। माया बड़ी ठगनी है, इसी माया के वजह से सांसारिक प्राणी जो है फंसे हुए हैं। इस माया से बचने के लिए भगवती की आराधना करने की जरूरत है। अविद्या माया और विद्या माया दो प्रकार की माया। अविद्या माया के बस में जीव संसार सागर में बार बार जो है भटकते रहता है। विद्या माने क्या, विद्या या विमुक्त है। विद्या क्या है, जो मुक्ति दिला दे वही विद्या जो है। आजकल बहुत सारी विद्या पढ़ रहे हैं, मैंने अनेकों प्रकार की विद्या पढ़ रहे हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने की विद्या हमारे सनातन धर्मशास्त्र में है। मोक्ष कैसे मिलेगा, इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना की जरूरत है। चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, लीडर हो, ब्रीडर हो, बैरिस्टर हो, सबको भगवान के भजन करना पड़ेगा। ये कहते हैं ये काट सिद्धांत है। भजन करने के बाद ही भगवान की चरणों प्रेम भक्ति की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। इसी क्रम में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि महात्मा सब लोग अनेकों विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा? तो भगवान की भजन करने पर मुक्ति मिलेगा। कहा साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। शरण के कहते कि तरई नवीनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। भगवान की सेवा करने पर, भगवान की भक्ति करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। चाहे कितना विज्ञानी हो जाए, विज्ञानी हो जाए, भगवान के चरणों में जब तक प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, तब तक उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए सब प्रकार के विद्या का, ज्ञान का, सबका जो है अंत क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। हरिपद रति रस वेद बखाना, हरिपद रस है भगवान के चरणों में, यही रस है। भगवान के चरणों प्रेम की प्राप्ति हो जाए। आजकल लोग गन्ना पेरते हैं, गन्ना पेरते हो तो रस निकलता है। और कब तक एक बार डालेगा, दो बार डालेगा, तीन बार डालेगा, और उनमें उसको रस ही नहीं है तो क्या करेगा? उसको फेंक देता है। तो संसार नीरस है, कोई रस नहीं है, अंत में छोटा हो जाता है। जितने सब वैभव है, जितना धन वैभव है, सब बेकार है। तो रस क्या है कि हरिपद रति रस वेद बखाना, भगवान के चरणों में, भगवती के चरणों में प्रेम हो जाए, वही रस आनंद देने वाला। सांसारिक रस जो है नीरस हो जाता है, भगवती के चरणों प्रेम हो जाने पर सब बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे मन को समाहित करने के लिए। निरंतर भगवान के चरणों में, भगवती के चरणों का स्मरण करते, स्वरूप का ध्यान करते, नाम का उच्चारण करते रहेंगे जीवन में। अंत में वह स्थिति आ जाएगी, भगवती की कृपा हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी, तब धन्य हो जाता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुरजना, आर्तो जिगर सुरत साथी ज्ञानी च भरत। चार प्रकार के भक्त भगवान को भजन करने वाले।
आर्त भक्त होता है, आर्त होकर पुकारता है भगवान को। भरी सभा में द्रौपदी महारानी पुकार रही है, प्रभु कन्हैया, अब लौकिक जोरे को रक्षा करने वाले कोई समर्थ नहीं है। भरी सभा में बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी मुनि महात्मा हमारे परिवार हमारे पति सब विराजमान है, लेकिन देख लिया मुझे रक्षा करने कोई प्रयास नहीं किया। अंत में हार जाती द्रौपदी महारानी पुकार लगती है कि गोविंद द्वारिकावासी कृष्ण गोपी जनपुर है भगवान द्वारिकाधीश। हाँ, मेरी लज्जा आपके यहाँ। एक अत्याचारी जो है दुशासन उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है, तो सभा में भीष्म पितामह है, आचार्य द्रोण गुरु द्रोणाचार्य सब विराजमान है, एक शब्द किसी ने उसका विरोध नहीं किया। ऐसे संसार में अत्याचार करने वालों का अंत होता है, लेकिन वहां पर भगवान द्वारिकाधीश को पुकारने वाली द्रौपदी के निरस्त करते करते थक गया दुशासन और मूर्छित हो गया, निर्वस्त नहीं कर सका, क्योंकि भगवान का अवतार हो गया। बोलिए वस्त्रावतार भगवान की जय। भगवान वस्त्र रूप में परिणित हो गए। ये भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कोई भी रूप धारण करके आ जाते हैं। आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। द्रौपदी को एक शक्ति था, मैं अपने दांत में आंचल दबा लूं, मेरी लज्जा की रक्षा हो जाए, लेकिन वो भी छूट गई। भगवान को आने में देरी नहीं लगी और कायम बार लग गया। लोग आश्चर्य की देख रहे हैं, भीष्म पितामह समझ गए, वाह प्रभु द्वारिकाधीश आप बड़े दयालु हो। एक अबला असहाय नारी की रक्षा करने के लिए आप प्रकट हो गए वस्त्र के रूप में। हर बीच नारी है कि सारी है कि नारी है, ऐसे अद्भुत दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया। तो सज्जनों, भक्त की रक्षा के लिए भगवान तत्पर रहते हैं, क्या भी देरी नहीं होती। कि वैसा भक्त हो, पुकारने वाला हो, तब तो इस प्रकार भगवान आते हैं संसार में, खाते हैं। यहाँ पर हमारे आदि शंकराचार्य भगवान बाल्यावस्था में थे, तो पिता कहीं बाहर गए, कहा बेटा शिव गुरु, अरे मैं जा रहा हूँ बाहर, तू भगवती कात्यायनी महारानी की पूजा करना, ठीक से पूजा करके उसको भोग लगाना। तो गुरुदेव आदि शंकराचार्य भगवान साक्षात शिवा बता रहे हैं, शिव के अवतार कहाँ, शिव पिताजी पूजा अर्चा करने गए, कात्यायनी देवी की, कुल देवी की पूजा करते, पूजा किया और फिर भोग लगाया। अब भोग लगा के चुपचाप देख रहे हैं कि भगवती खाए पिएगी दूध को, लेकिन भगवती कहाँ। भगवती जब प्रकट नहीं हुई, दूध भोग लगाए को स्वीकार नहीं की, तो विह्वल हो गए भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य रो पड़े, हो मैया पिताजी बेटे को बोले ठीक से पूजा करना बेटा, अब मैं भोग लगाए आप उसको पी नहीं रहे हो, तो क्या मेरी पूजा। रोने लगे, हे माँ मेरे द्वारा ये अर्पित किया दूध आप सेवन नहीं कर रहे हो। ऐसी कातर स्वर से रोए तो भगवती कात्यायनी महामाई प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के जो भोग लगा था दूध को पी गई, पूरे दूध को पी गई। प्रेम से जब पुकारे तो देख लिया भगवत, अरे मैया कुछ प्रसाद भी नहीं छोड़े, ऐसा करके फिर रोने लगे, मैया अरे हमारे लिए तो कुछ प्रसाद छोड़ देते। तो भगवती व्याकुल हो गई, प्रकट होके भगवान आदि शंकराचार्य को गोद में लिए और गोद में लेकर के अपनी स्तन पान कराने लगे, दूध पिलाने लगे। इस बात को भगवत शंकराचार्य ने अपने सौंदर्य लहरी के श्लोक में लिखा है, क्या मैया आपने मुझे इतना दूध पिला दिया, इतनी शक्ति मुझे शरीर में आ गई कि मैं सनातन धर्म की ध्वजा को सारे विश्व में फैलाने की ये शक्ति माँ आपने दिया है मुझे, उस श्लोक में लिखा। तो ऐसे भगवती कृपामय है,
करुणामयी है। आर्त होकर पुकारोगे तो भगवान साक्षात जगदम्बा प्रकट हो जाती है। अधर्म को स्वीकार नहीं करती। शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वालों को भगवती कहती है ये मेरे आहार बनते हैं। शास्त्र सम्मत कर्म जो है मोक्ष देने वाला होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं विहारति। शास्त्र सम्मत कर्म करो। शास्त्र विरुद्ध कर्म करके कोई स्वर्ग में भेजना चाहे ना तो मर जाना, नहीं जाएंगे। कहा गुरुवर वशिष्ठ के पास में उस समय के राजा सत्यव्रत, जिसको त्रिशंकु भी कहते हैं, उनका गुरुदेव मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ इसी शरीर से, भेज दो ना स्वर्ग। वशिष्ठ ने कहा बेटा इस शरीर से नहीं जा सकते, नियम नहीं है। वो विश्वामित्र की बात भूल गया। दोनों में शत्रुता थी, वशिष्ठ और विश्वामित्र में। विश्वामित्र से कहा गुरुदेव मुझे इसी शरीर से स्वर्ग भेज दो। अरे तुम्हारे गुरु आचार नहीं कर सके जी इस काम को? नहीं महाराज वो नहीं भेजूंगा बोलता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म है, नहीं भेजूंगा बोलते हैं। अच्छा तुम्हारे गुरु जो काम नहीं कर सकते मैं कर देता हूँ। दोनों में विरोध था। ये जाओ अपनी तपस्या के बल से सत्यव्रत त्रिशंकु को भेज दिया स्वर्ग में। चांडाल की प्राप्त हो गया तुमको। जब देखा देवताओं ने ये स्वर्ग में ये कहाँ से आ गया चांडाल, ढकेलो वहां से। स्वर्ग से गिरा दिया गया त्रिशंकु को। शास्त्र विरुद्ध कर्म करके जाने का नियम नहीं। और तपस्या की बल से विश्वामित्र भेज दिए महाराज, तो स्वर्ग से गिरा दिया गया उसको। गिरते हुए कहा गुरुदेव रक्षा करो, मैं स्वर्ग से गिरा दिया गया। विश्वामित्र ने कहा अपनी तपस्या करो, वहीं लटक जाओ। अधर में लटक गया। तो लटक गया, सिर नीचे किया हुआ, उसकी लार जो है कि भूमंडल में गिरी। लार भूमंडल में गिरी तो कर्मनाशा नदी बन गई। कर्मनाशा काशी मगसूर सरि क्रमनाशा अमरुमाधव बहुदेव गवासा। मृत्यु लोक में गंगा मैया भी है और कर्मनाशा भी है। दोनों कर्मनाशा नदी बिहार में संपत्ति बिहार में बह रही है। तो गंगा में स्नान करने पर तो पाप नष्ट होता है। और कर्मनाशा नदी के नाम ही कर्मनाशा है, उसमें अवगाहन करने पर पुण्य नष्ट होता है। अब वही कर्मनाशा नदी गंगा जी में मिल जाती है, तब वो है पवित्र मानी जाती है। इसलिए कहते हैं सज्जनों स्थान क्षेत्र का जो है प्रभाव पड़ता है। गंगा जल से कोई मदिरा बना दे तो वो पीने लायक है क्या? गंगा जल से बना करके किशोर सरी जल कृत वारुणि जाना अकबहुन संत करई नहीं पाना। उसको संत जो विज्ञ है, संत है, वो अरे गंगा जल से बने मदिरा पी लो, पीने लायक नहीं का। असुर सरी मिले सुपावन कैसे ईशयनी सही अंतर तैसे। अब वही गंगा में मिल गई कर्मनाशा नदी, तो हर हर गंगे सब। तो सज्जनों इस भूमंडल में तारने का, मोक्ष प्राप्त करने का अनेकों साधन भगवान ने हमको दिया है। क्या दिया? गौ माता है, ये तारने वाली, तार नहीं सकती। गंगा मैया है, जितने जब हमारे देवता की स्थान मंदिर इत्यादि है तब मोक्ष देने में। भगवान के दिव्य धाम अयोध्या धाम है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, दिवस सप्ते मोक्षदायका। इनका नाम ले लो। ये सब मोक्ष देने में हमको भगवान ने दे दिया है। उसके बाद भी हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सांसारिक सुख, भोग की सामग्री जो हमारे जीवन को बंधन में बांधने वाली है। तो निरंतर भगवान के दी हुई संपदा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, माँ के चरणों में समर्पित करते हुए अपने जीवन को त्यागमय बनाओ, परोपकारमय बनाओगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की भगवती कथा अनंत सदो। थोड़ा कुछ समय मिला